गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th क्लास की गोधूली भाग 2 में लिखित कवि एवं सिख के प्रमुख गुरु या जनक गुरु नानक के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक एवं जनक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान के पाकिस्तान के तलवंडी जो लाहौर प्रांत में स्थित है हुआ था। यानी गुरु नानक जी का जन्म आज के पाकिस्तान में लाहौर प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, जिसे आज नानकाना साहब भी के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद खत्री था, जबकि उनके माता का नाम सुलक्षणी था। उन्होंने राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, जो 10th क्लास की गोधूली भाग 2 में लिखित एक रचना है, जिसका नाम है राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, को गुरु नानक जी ने लिखा है। उन्होंने अपने इस रचना में राम के नाम के महत्व को बताया है। यानी राम का नाम का क्या महत्व है, इसको सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन एक सिख संप्रदाय का जनक भी यदि राम के महत्व को बता रहा है, तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि राम वो शक्ति है, राम वो नाम है, जिसको लेने मात्र से कई ऐसे बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवन में राम का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ने सुना होगा कि जब मनुष्य इस धरती पर जब आता है, तो जाते वक्त भी लोग उसे अंतिम बार यह पूछते हैं, यह उससे कहते हैं कि आप कम से कम राम का नाम लीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया है, क्या जीवन के अंतिम पड़ाव में वो राम का नाम ले पाएगा? ऐसा देखा जाता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में पिता अपने छोटे बेटे का नाम राम रखता है। उसके पीछे कारण यह है कि मृत्यु शैया पर पिता अपने छोटे बच्चों को बुलाता है। यदि उसका नाम राम है, तो उसके नाम के बुलाने मात्र से उसके जीवन के अंतिम समय में राम का नाम ले लेगा। इसलिए उस नाम रखने के पीछे यही धारणा थी कि अपने छोटे बच्चों का नाम राम रखा जाए। खैर, बात करते हैं गुरु नानक जी का। वे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस जैसी रचना में उन्होंने राम के नाम के महत्व को बताया और बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहन ले, या सिर पर चंदन लगा ले, या शरीर पर भस्म लगा ले, या मस्तक पर टीका लगा ले, या फिर बड़ी बड़ी चोटी बढ़ा ले, चाहे मोटी मोटी पुस्तक या ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कितनी बार वो तीर्थ यात्रा कर ले, यह सब व्यर्थ है। यदि उसने राम का नाम नहीं लिया, तो ये सारी चीज करने के बावजूद भी उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए
हमारे यहाँ अक्सर लोग राम का नाम प्रातः काल से लेकर सैया पर सोने के पहले तक लोग राम का नाम लेते हैं। उसके पीछे यही धारणा है कि राम वो शक्ति है, राम वो अद्भुत शक्ति है जिससे हमारी कई ऐसे विघ्न बाधा दूर हो जाती है। यही कारण है कि लोग अष्टयाम या अखंड कीर्तन या अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं या अष्टयाम या कीर्तन करवाते हैं, और उसके पीछे मनसा यही रहती है कि राम का नाम लिया जाए जिससे कि वहाँ के वातावरण शुद्ध हो, लोगों में राम का नाम का एक मन में वास करे और लोग आगे भी राम का नाम लें। यही नहीं, लोग मरने के बाद भी राम नाम सत्य है, यानी उसके पीछे भी यही कारण है कि राम का नाम सत्य है कि जो इस धरती पर आया है उसको इस धरती से जाना भी है। यही राम नाम सत्य है। यानी गुरु नानक ने भी राम के महत्व को बताया। भारतीय हिंदू संस्कृति में भी राम के महत्व उसी तरह से लिया जाता है जैसा गुरु नानक ने भी बताया। और गुरु नानक की दूसरी रचना है जूनर दुख को दुख नहीं समझे। इस धरती पर जब प्राणी आता है तो उसके जीवन में सुख के क्षण बहुत कम ही होते हैं और उसके जीवन में अधिकांश समय दुखों से ही भरा है। यानी जीवन दुख की नदियां हैं, दुख का झरना है, और जिस तरह झरना बहती है उसी तरह मनुष्य के दुख भी धीरे धीरे छटते हैं। दुख आती है तो सुख भी आते हैं, दिन आती है तो रात भी आती है, यानी ये सब चलते रहते हैं। ये सब साथी हैं और सभी समय के साथ चलते हैं। सोचा ऐसा दिन और रात, हर्ष विषाद, सुख दुख पृथक नहीं मानता है, उसे प्रभु की असीम कृपा होती है। यानी प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इस भाव को समझे, उसके जीवन में कभी भी दुख आए तो दुख का मुकाबला करे, दुख को सहे और जीवन में अग्रसर हो। ऐसा कवि गुरु नानक मानते हैं। जूनर दुख को दुख नहीं समझे, के पीछे यही भाव है, यही मंतव्य है। धन्यवाद।